उठो चलो, स्कूल जाना। अतुल्या मैडम रेडी हो चुकी हैं नहा धो के, और हम इसको ना महीने में 2 बार ये देते हैं। इसका बस चले तो रोज़ पास्ता लेके जाए, पर मैंने इसको लिमिट किया हुआ है कि भाई आपको 15 दिन में एक ही बार पास्ता मिलेगा। ऑल्दो ये होल व्हीट पास्ता है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट एज लेस एज पॉसिबल। आपको पता है क्या है आज आपके लंच में? पास्ता। मैं अतुल्या दीदी को बस में बिठाने जा रहा हूँ, पर क्योंकि आज सैटरडे है तो आज कोई भी जल्दी या भागा दौड़ी नहीं है। अतुल्या, आपने राम राम भी नहीं बोला आज। राम राम दोस्तों। राम राम दोस्तों। चलना है, उठ जा फटाफट, जिम चलना है। ओके। चुड़ैल इतनी देर से मना करे जा रही थी, मैंने फोन निकाला तो कह रही ओके। चल तो उठ फिर। चटक धूप है तो कि जिम नहीं जाएंगे क्या? 1 घंटा तूने यार। ये मुझे आज सैटरडे है, छुट्टी है, ये मुझे बोल रही थी कि आज जिम नहीं जाते। मैं कहता नहीं जाना है, उठ। फिर 5 मिनट बाद मैं कहता हूँ चल रहने ही देते हैं, कहते नहीं नहीं जाना है चलो। और 1 घंटा हमने इसमें ही निकाल दिया। अब हम 8:15 बजे जिम जा रहे हैं। आज सैटरडे है, जिम से आते ही मुझे स्पेशल ऑप्स देखना था, मैं वो देखने लग गया। वो अपना काम करने लग गई। 10 बज चुके हैं, अभी तक ना कुछ खाया है ना पिया है। अब वो नाश्ता बना रही है, मैं कुछ सब्जियाँ लेने जा रहा हूँ। एंड देन कुछ भी करने के लिए नहीं है आज, कुछ भी बताने के लिए नहीं है। आज का पूरा दिन काइंड ऑफ आराम में जाने वाला है। थोड़ा बहुत पढ़ूंगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है, पर एग्ज़ाम के चांसेस ये हैं कि अतुल्या ने जो हालत करी है कल कि एग्ज़ाम का या आर्मी का नाम सुनते ही रोज़ आ रही है, नहीं देना एग्ज़ाम, नहीं जाना। तो ऐसा ना हो कि कल संडे है वो मुझे जाने भी ना दे। हफ्ते में 1 बार मुझे यहाँ आना ही आना है, और ये 1-1.5 घंटा यहाँ पे मेरा जो लगेगा ना, ये मेरा बेस्ट टाइम होता है। मतलब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस प्रोसेस को। मैं जनरली ये कराता नहीं हूँ, आज 2nd या नहीं 3rd टाइम है मेरा व्हेन आई एम गोइंग फॉर पेडिक्योर। में स्लीपिंग थेरेपी। बाय द वे इट्स लंच टाइम। खाना मैडम ने बना दिया था और वो थक गई सब कुछ करते करते, क्योंकि सुबह से काम कर रही थी किचन में। एंड नाउ इट्स माय टर्न टू सर्व इट। तो मैं खाना सर्व कर रहा हूँ, अपन लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने शादी के लिए। भाई लोग लंच रेडी है बिल्कुल, पर प्याज और खीरा काटने के बाद पता चला कि नींबू ही नहीं है घर में। तो मैं ऊपर आया हूँ टेरेस पे। ये टेरेस है, मेरा पड़ोसी है भाई विवेक दूधी, उसकी छत है, और ये नींबू का पेड़ है। तो अभी मेरे को एक नींबू की ज़रूरत है, मैं वो ले रहा हूँ। और यहीं से ना अपना काम चल जाता है, एकदम ऑर्गेनिक। ये देखो भाई की छत पे अमरूद भी हैं, बहुत मस्त अच्छा टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। तो ये नींबू लेने आया था मैं, एकदम ऑर्गेनिक, एकदम फ्रेश, और इसका टेस्ट ना बाजार वाले नींबू से एकदम डिफरेंट होता है। भाई लोग लंच में बनाया राजमा चावल, और इतना तगड़ा राजमा बनाती है ना ये, मुझे बहुत दुखी करती है हर चीज़ में। पर इसको केवल मैंने इसलिए माफ़ कर रखा है कि ये बहुत तगड़ा राजमा बनाती है, बहुत ही तगड़ा। मैं आया था लाडो के साथ बाहर शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या, एक शर्ट और एक जीन्स लेनी थी मुझे। अब मुझे दिखा लिवाइस का शोरूम 50% ऑफ। मैं घुस गया अंदर, जीन्स देखी जैसी मुझे चाहिए थी, वो डिस्काउंट में थी नहीं। उन्होंने कहा फ्रेश दिखा दो, मैंने कहा फ्रेश दिखा दो। उन्होंने मुझे जीन्स दी जैसी मुझे चाहिए थी, परफेक्ट फिट, सब कुछ ठीक था। तो जीन्स थी 5,999 रुपये की, 6,000 रुपये की। अब मैं ले सकता था, पसंद भी मुझे आ रही थी, पर वहाँ ट्रिगर हुआ मेरे अंदर का मिडिल क्लास आदमी। मैंने कहा यार क्यों ही 6,000 रुपये एक जीन्स पे डालने, 2-2,500 रुपये में किसी भी ब्रांड की आ जाएगी, डिस्काउंट चलते रहते हैं। फिर मैं दूसरे शोरूम गया, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था, और सेम जीन्स, बस लिवाइस का टैग नहीं है उसके ऊपर ऑफकोर्स, ऑलमोस्ट 99% सेम जीन्स मुझे 2,000 रुपये में मिल गई, 2,000 से भी कम में। ठीक है, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, जो मैं अक्सर सोचता होता हूँ, कि क्या ये सही है, क्या अपने मन को मारना है या मन को समझाना इन चीज़ों के लिए, क्या ये सही है, या फिर ले लेना चाहिए। अमीर लोग ऐसे ही सोचते हैं, तभी आप आगे बढ़ोगे। एक फिलॉसफी वो भी है जो मैं बुक्स में पढ़ी है बहुत सारी, तो समझ में नहीं आया, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं इस चीज़ में, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कभी मुझे लगता है कि नहीं यार डिस्काउंटेड लो, क्यों पैसा बर्बाद करना। कभी कभी मुझे लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, आगे तो आप ऐसे ही बढ़ोगे, और वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ये वो मैं बिलीव भी करता हूँ उसमें, पर अभी कंफ्यूज था। पर एक और चीज़ आई समझ में कि मुझ जैसा
शादीशुदा मर्द जिसकी एक 6 साल की बेटी है, मैं कितने भी पैसे ना इसके ऊपर आंख बंद करके खर्च कर देता हूँ। मतलब जब अगर इसको कोई चीज़ पसंद आ रही है, इसने चीज़ पकड़ ली, या हमें इसके लिए कोई चीज़ पसंद आ रही है, डिस्काउंट है नहीं है, डजेंट मैटर, मैं एक सेकंड के 100वां हिस्सा भी नहीं लगाता ये सोचने में कि मुझे अतुल्या के लिए चीज़ लेनी है। खट से शॉपिंग हो जाती है। और पिछले 3-4 साल से मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा हो गया कि अपने ऊपर खर्च करते हुए ना 50 बार नहीं भाई, मतलब कितनी बार सोचता हूँ और शायद खुल के कभी खर्च करता ही नहीं हूँ। मतलब ठीक है यार, जब इसमें काम चल रहा है तो ये क्यों, वो वाली थिंकिंग बन गई है। पापा हाँ बेटा, एक बात बताओ, दो पूछो। अगर आपने पैसे लिए और दुकान में बेच दिए, एक टी शर्ट खरीद ली, राइट, और खर्चा होगा, खर्चा होगा। तो तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि पापा के पास पैसे हैं, नो डाउट, थैंक गॉड बोलते हैं ना हम उसके लिए। पापा के पास पैसे तो हैं, लेकिन पापा को जब लाडो के ऊपर खर्च करना होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब अपने ऊपर खर्च करना होता है ना तो मन नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, समझ आया भाई लोग? आज ना सोसाइटी में सुंदरकांड का पार्ट है, वो शुरू हो चुका है और हमें अब तेजी से, क्योंकि हमारा जो जीन्स वीन्स लेनी थी हमने ले ली, अब हम तेजी से वहाँ पहुँचेंगे, सुंदरकांड में पार्टिसिपेट करेंगे। राइट लाडो? पहले बलून लेके, बलून बाद में, पहले सुंदरकांड लाडो, पहले भगवान जी। वो नहीं होंगे तो बलून कौन देगा आपको? समझ आया? फिर आप क्या बोलोगे? थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। गुड। तो अब मैंने बताया था ना अपनी सोसाइटी में सुंदरकांड है, तो मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पे। अब सुंदरकांड में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो पूरा सुंदरकांड ही बहुत अच्छा है, पर सुंदरकांड के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे ये घर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन तावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। भाई लोग, सुंदरकांड समाप्त हो गया है और अब जो सबसे कैड़ा काम है वो है छोले पूरी का प्रसाद है, और मैं केवल छोले खाऊंगा क्योंकि पूरी मैं खा नहीं सकता एज पर माई 1 मंथ चैलेंज। तो प्रसाद में आई विल ओनली हैव छोले, नो हलवा, नो पूरी। और ये बहुत कैड़ा पार्ट है, बहुत कैड़ा पार्ट है ये। वो 1 महीने का चैलेंज लिया हुआ है ना, तो उसमें पूरी नहीं खा सकता, हलवा नहीं खा सकता, केवल छोले हैं जो प्रसाद में खा सकता हूँ। और इतना छोले नहीं है, आलू है इसमें। अच्छा, आलू है? अच्छा, मुंह में खाली पूरी खाएगा? नहीं नहीं, छोले हैं ब्रो, छोले। तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, छोले हैं, आलू है। मेरे मुंह में पानी आ आलू गया। है यार। आ जाओ, शर्त लगा। शर्त हो गई कितने की? चल अच्छा, आओ यार, आ जाओ, चलो छोड़ लेंगे। आ जाओ, लाओ 1000 रुपये। 1000 रुपये बोला है तूने? भाई लोग, अपन आ गए जो वहाँ पे प्रसाद बट रहा था, वहाँ से अपन घर जा रहे हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया प्रसाद में खीर थी, उसमें मीठा था, पूरी थी वो तली हुई थी, राइस भी एक्चुअली जीरा राइस थे, तो उनमें भी रिफाइंड यूज़ हुआ होगा। तो प्रसाद में मैंने केवल ये लिया, दिस वुड बी इनफ। प्रसाद तो प्रसाद है, पर मेरा जो इनिशिएटिव है, चैलेंज है, या जो मर्जी आप उसको कह लो, वो टूटना नहीं चाहिए यहाँ से। ऑल्दो 1 चम्मच प्रसाद में 1 चम्मच छोलों में फ़र्क नहीं पड़ जाना था, पर ना।